हो। कोई नेता अपनी दम पर कुछ नहीं बन सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर कोई अपनी सेठी मारे या अपनी बड़ी बात करे कि मैं अपनी दम पे बन के आया हूँ, उसके गलत फहमी है। ये जो भी होता है वो समाज की बदौलत होता है। मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ तो आपकी बदौलत बना हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल हुआ मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया हूँ। इसलिए नेताओं में कंपटीशन करा दीजिए। जो नेता समाज की बात करे उसके साथ खड़े हो जाइए। किसी एक नेता के बंधुआ मजदूर बनना छोड़ दीजिए। उन नेताओं का इतिहास चाचिए कि आपने उनको लंबे समय तक इतना सब कुछ दिया और उन्होंने समाज को वापस में क्या दिया, इस बात का फैसला आपको करना पड़ेगा। उनके भविष्य का आकलन आपको करना पड़ेगा। जब आप उनके यहाँ जाते हो तो वो तुम्हारे उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं। जब आप अपने छोटे से काम के लिए जाते हो तो उनका व्यवहार आपकी तरफ कैसा होता है, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। मैं दावे से और गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरी समाज का कोई भी आदमी किसी चोरी में नहीं पकड़ा जाता। मेरी समाज का कोई व्यक्ति किसी के प्लॉट लेने में नहीं आता। मेरी समाज का कोई भी व्यक्ति किसी गलत कार्य में नहीं पकड़ा जाता। इनके छोटे छोटे काम होते हैं। आपस में झगड़ा हो जाए तो चौकी पे फोन कर दो, या इनके खेत को कोई दूसरा दावरा हो तो तहसील में फोन कर दो। इससे ज्यादा इनका कोई काम ही नहीं है। ये बेचारे कच्चे रास्ते पर चल सकते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे यहाँ डाबर रोड डलवा दो। बहुत ज्यादा अगर परेशानी होगी तो धीरे से कहते हैं कि नेताजी कभी हो जाए तो मेरा खरंजा करवा देना। ये नहीं कहते कि अभी करवा दो। लेकिन फिर भी मेरी समाज के नेता इस ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए ध्यान नहीं देते कि मेरी समाज के सीधे लोग उनके बंधुआ मजदूर की तरह से उनके पीछे लग जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि ये कहां जाएंगे, ये तो मेरे साथ रहेंगे, इसलिए जो जैसे है उसे हाल में रहने दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कंपटीशन पैदा करना पड़ेगा। जो नेता समाज की बात करेगा, जो युवाओं को बढ़ाने की बात करेगा, वही समाज का नेता बनेगा। ये आपको तय करना पड़ेगा। जो समाज को सम्मान दे, समाज की बात करे, उसके साथ समाज चलना चालू होगा। जब आप कंपटीशन चालू कर दोगे तो प्रत्येक नेता की चूल्हे हिल जाएंगी। उनको ये महसूस हो जाएगा कि अगर मैंने इन समाज के लोगों का काम नहीं किया तो ये धनगर साहब के पास पहुंच जाएंगे। वो धनगर साहब को ये लगेगा कि मैंने काम नहीं किया तो ये रामगोपाल के पास पहुंच जाएंगे। और इस तरह का जब डर पैदा हो जाएगा तो मेरी समाज के प्रत्येक व्यक्ति का काम होने लग जाएगा, उनको सम्मान मिलने लग जाएगा। आप किसी एक नेता के पीछे न चल जाए। जो आपकी बात करे, जो आपके सम्मान की बात करे, आप उस पार्टी और उस नेता के साथ चलना करना। अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ भी मत चलना, क्योंकि समाज से बड़ा कोई नहीं। बात पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री काल और सरकार नहीं रही समाजवादी पार्टी की, उस मुख्यमंत्री की शपथ के साथ साथ बघेल समाज के बेटा ने मंत्री पद की शपथ न ली हो। ऐसा कोई कार्यकाल लोकसभा का नहीं रहा जिसमें बघेल समाज के बेटे को टिकट देकर सांसद न बनाया हो। इसलिए बड़े पैमाने पर बघेल समाज के बेटाओं को राजनीति में लाकर समाजवादी पार्टी ने यह दर्शाने की कोशिश की कि यादव और बघेल भाई भाई हैं और उन्होंने अपने साथ चलाने की कोशिश की। लेकिन मेरी समाज सीधी है। यह भी समाजवादी पार्टी को शुरू से अपनी पार्टी मान करके इन्होंने कार्य किया। वो एक जमाना हुआ करता था, वो जमाने में नारा लगता था कि हई कर दिया भाई भाई। लेकिन जाने कौन सी मुसीबत आ गई कि पिछले 7-8 साल से इनमें भटकाव का माहौल पैदा कर दिया। और भटकाव का माहौल किसी ने पैदा किया तो हमारी समाज के कुछ चतुर चालाक दो एक नेताओं ने किया। उन्होंने व्यक्तिगत फायदे के लिए समाज को गड्ढे की तरफ ले जाने का काम किया। आपको समझना पड़ेगा। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जो नेता आज हमारे युवाओं को भटकाते हैं, बुजुर्गों के पास आके कहते हैं कि हमें धनगर का सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारे साथ आ जाइए, हम रैली करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं इन नेताओं की हकीकत आपके सामने खोलना चाहता हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है, उन्होंने और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने तत्काल पूरे उत्तर प्रदेश के डीएमओ के लिए आदेश किया कि
बनाए जाएं। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए आदेश नहीं किया था, उन्होंने पूरी समाज के लिए आदेश किया था और बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेट बनना चालू हुआ। लेकिन आगरा के लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारी समाज के लोगों ने समाज को गड्ढे की तरफ ले जाकर समाज के साथ धोखा किया। कुछ चंद नेताओं ने 4-5 सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ये डीएम से ना कर दिया कि आप सर्टिफिकेट बनवाना आइए, अब इन्हें रोक दीजिए, क्योंकि वो समाज के बड़े नेता थे, पार्टी में बड़े नेता थे। डीएम ने सोचा कि जो कह रहे हैं वही मान लिया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री आदेश कर रहे हैं और 5 सर्टिफिकेट बनाने के बाद डीएम ने ना कर दिया हो? यह हमारे नेताओं की करतूत थी। इसलिए करतूत थी कि वो ही विधायक बने, वो ही सांसद बने, उनका ही बेटा एससी का सरकार बोले लाभ ले सके, बाकी के लोग न ले सके, बाकी के लोग हमारे पीछे चलते रहे। इसलिए समाज के साथ किसी ने गद्दारी की तो हमारे 4-5 नेताओं ने की। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी सर्टिफिकेट बनवा रही थी, पूर्णा में बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेट बने, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेट बने, लेकिन आगरा में 5 सर्टिफिकेट बनने के बाद डीएम ने ना कर दिया, इसलिए कि हमारे नेताओं ने उनसे ना की। ऐसे नेताओं को आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये हमारे बीच में रहकर हमारे अपने होकर हमारे साथ गद्दारी करते हैं। इन लोगों से सावधान रह करके आपको काम करना पड़ेगा। फिर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि जो भोली वाली समाज है, इनके नेताओं ने इनको भटका दिया है। जब उनको 2017 के चुनाव से पहले लोगों ने बताया कि हमारे सर्टिफिकेट नहीं बने, तो उन्होंने कहा अब तो सरकार चुनाव आ गया है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, और इस समाज जो भोली वाली है इसके साथ कहीं न कहीं धोखा हुआ है। लेकिन आने वाली सरकारों में हम व्यक्तिगत तौर से इन लोगों के लिए सर्टिफिकेट बनवाएंगे। लेकिन चंद चालाक लोगों ने, ये हमारी समाज के कुछ नेताओं ने समाज को भटका कर दूसरी तरफ वोट दिलवाने का काम किया और ऐसी पार्टी को वोट दिलवा दिया कि बड़े पैमाने पर समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो लोग फोन तक नहीं करते। बड़े पैमाने पर हमारे युवाओं के साथ गलत कार्य हो रहा है, लेकिन ये लोग उनकी सिफारिश नहीं करते। ऐसे नेताओं ने इसलिए भटका दिया कि कहीं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की द्वारा सरकार आ गई तो सारी समाज के सर्टिफिकेट बन जाएंगे और सारे युवा आगे बढ़ने का काम करेंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे। ऐसी भावना के साथ हमारे नेता कार्य करते हैं। मैं किसी व्यक्तिगत नेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये